हरे कृष्णा। सभी कृष्ण भक्तों को ज्योति का नमस्कार, दंडवत प्रणाम। हैप्पी नवरात्रि सेकंड डे। आज दूसरा दिन है और मैंने कुछ ड्रेसें निकाल के भगवान जी की, राधा कृष्णा की रख ली थी कि इनमें से मैं उनको पहनाऊंगी और फिर कुछ मैं अभी सिल रही हूँ साथ के साथ। वो आने वाले आपको 9 दिन में दिख जाएगा कि मैं क्या क्या ड्रेस सिल रही हूँ और मैं बताऊंगी। ये भी मेरी सिली हुई है पर ये पहले की ड्रेस है। तो मैंने वो ड्रेसें निकाली थी, मैंने बोला था एक आध बीच में मैं इनको पहनाऊंगी। मैंने रखी थी कि मैं सिलती रहूँगी, पहनाती रहूँगी। आज के लिए मैंने ड्रेस तैयार की थी पर पता नहीं, मेरे को नहीं मालूम राधा रानी को ये पहननी थी और मैंने जो ड्रेस तैयार की थी वो मैं उनको पहना रही थी तो वो नहीं वो पहन रहे थे। तो अभी मेरे को यही था कि मैं फिर ढूंढने लगी तो मैं ये लेके गई ड्रेस, तो उन्होंने ये पहन ली। तो इसका मतलब राधा रानी की इच्छा थी कि उनको वाइट कलर पहनाया जाए और इसके साथ मैंने ग्रीन कॉम्बिनेशन डाला, वो भी उनको पसंद नहीं आया। ग्रीन दुपट्टा इतना ओड लग रहा था। फिर मैं लेके आई एक येलो और ग्रीन, ऐसा जैसा डांडिये में पहनते हैं गुजराती लोग, उसको पता नहीं, मेरे को मालूम नहीं उसको क्या बोलते हैं, लहरिया लहरिया करके कुछ दुपट्टा था, वो लेके आई। वो भी राधा रानी पे सूट नहीं कर रहा था। फिर मैंने ये रेड कलर का दुपट्टा निकाला तो ये एकदम से सूट भी हो गया। और ये 1 सेकंड में, मतलब दूसरे 2 दुपट्टे थे मैं पहनाने की कोशिश कर रही थी तो वो सेटिंग ही नहीं हो रही थी उनकी बिल्कुल भी। और ये दुपट्टा मैंने लगाया, एक बार में इसकी प्लेटें सेट हो गई और एक ही बार में पिन लग गया बड़े आराम से। एक ही बार में ये सर पे भी इतना सुंदर लास्ट में सेट हुआ। मैं वॉइस ओवर बाद में करती हूँ। तो ये सेट इतना अच्छा हो गया मैं आपको बता नहीं सकती। और ये कलर इतना उभर के आया, इतना सुंदर लग रहा था। तो ये मैंने इसको क्या बोलते हैं, कोड़ियाँ बोलते हैं हमारे उधर, तो पता नहीं इसको आप क्या बोलते हैं, मुझे मालूम नहीं है। ये हाँ, कोड़ियों वाली को कोडियों वाली ड्रेस, कोडियाँ बोलते हैं, कोडियाँ। तो पंजाबी में बोल रही हूँ, कोडियाँ वाली ड्रेस। तो ये वो वाली मैंने इसके ऊपर चिपकाई थी। तो ये बड़ा बड़ा सुंदर ड्रेस बना था पिछली बार जब मैंने बनाया था। मुझे याद नहीं है मैंने किस पर्पस से बनाया था और किस फेस्टिवल पे बनाया था, पर ये बहुत सुंदर बनी थी ड्रेस। और कृष्णा जी का धोती जो मैंने बनाया था वो इस्कॉन स्टाइल में बनाया था पहली बार, पर मुझे पता नहीं था कि वो इस्कॉन स्टाइल नहीं है, उनकी टांग से निकल के इस्कॉन टाइप होता है। और ये कुछ और ही स्टाइल था, मेरे वाला स्टाइल जो मुझे कुछ आता नहीं है। और मेरे को जो आता है, जो ठाकुर जी असल में होती वही उनकी इच्छा है, जो उन्होंने मेरे से सेवा लेनी होती है। जो कुछ आड़ा तिरछा वो भी मेरे पे तरस खा लेते हैं, चल जो इसको आता है करती तो है, कुछ तो लगी रहती है। तो मैं भी खुश हो जाती हूँ, वो भी खुश हो जाती हैं, राधा रानी भी और कृष्णा जी भी। ये मांग टिक्का मैंने खुद बनाया है, अभी सुबह ही मैंने बनाया। आप ये सोचो कि साथ के साथ मैं सामान बना लेती हूँ, कुछ अवेलेबल नहीं होता। लास्ट टाइम मैंने बनाया था सेम ऐसा ही, वो ग्रीन कलर का था, तो ग्रीन कलर लगाया तो सूट नहीं हो रहा था, तो एकदम रेड अच्छे से जा रहा था। मैंने ईयररिंग भी वाइट सिल्वर बॉल चेन वाले ग्रीन वाले डाले थे, इनको मैंने बनाए थे स्पेशल इस ड्रेस के साथ, पर उन्होंने वो एक्सेप्ट ही नहीं किए, राधा रानी ने वो जचे ही नहीं बिल्कुल। और जैसे ही रेड डाले तो राधा रानी मुस्करा दी। तो मेरे को लगा कि भाई जो उनका मन है पहनना उन्होंने वही है, मैं जितने मर्जी पापड़ बेल लूँ। तो बस यही है, राधा रानी एक बार में, आप मान सकते हैं मेरे को बड़ी खुशी हुई कि जिस श्रृंगार को करने में मुझे 3-3 घंटे लग जाते थे, आज वो मात्र श्रृंगार 1 घंटे में हो गया था। 1 घंटे में फटाफट। बस यहाँ पे फ़र्क इतना था कि बार बार मुझे लाइट तंग कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत आंधी तूफान बारिश, बहुत सुबह सुबह 4:30 बजे शुरू हो गया। मैं नहा रही थी तब मेरा वो एग्जॉस्ट फैन चल रहा था ना, उसके साथ पर्दा टकरा टकरा के मैं डर गई पहले तो, ये क्या हुआ, एकदम से धाड़ 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 आवाज़ें आने लगी, एकदम तूफान आया बहुत गंदा वाला, और लाइट चली गई।
और वैसे काम चल रहा था कि इन्वेटर है उससे हमने कोई लाइट कनेक्ट करा रखी है, तो यहाँ पर एक लाइट पे ये व्लॉग बना है क्योंकि अभी मैं सब तैयारी कर चुकी थी और मेरे को करना ही था उनका श्रृंगार। उसके बाद मैं बिज़ी हो जाती हूँ, घर के काम हो जाते हैं मेरे बहुत, और कपड़े धोना और खाना बनाना सब चलता रहता है, धीरे धीरे लगी रहती हूँ मैं। अभी पहले मेरे में बहुत फुर्ती थी, अभी मैं भी स्लो डाउन हो गई हूँ बड़ी ज़्यादा, कि होता नहीं है, बीच बीच में थक जाती हूँ, टेंशन भी होती है, अरे मना कर ले, जल्दी कर ले, जितना लेट करेगी। आप बिलीव करेंगे, मैं बोलती हूँ मैं सुबह खाना बना लेती हूँ, आज मैं खाना सुबह नहीं बनाया, जबकि मैंने श्रृंगार 1-1.5 घंटे में पूरा कंप्लीट कर लिया था। मैं असल में कल बहुत बिज़ी रही, कल बहुत बिज़ी थी मैं, तो कल बिज़ी रहने के कारण मेरी ना 6 माला पेंडिंग रह गई थी। ये पहली बार हुआ है मेरे साथ कि मेरी माला पेंडिंग रह गई हैं, तो मैंने उसकी पेनल्टी भरी। मैंने अपने आप को मैं पेनल्टी देती हूँ कि अगर मैं एक दिन माला, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, एक बार हुआ था, मैं ट्रैवलिंग में थी तो बातें मारते रहे और मैं माला नहीं कर पाई। तो मैंने उसको पूरा करने के लिए मैंने अगले दिन मैंने बोला कि मुझे सज़ा तो मिलनी चाहिए कि मैंने माला नहीं की, तो मैंने उस एवज में मैंने 2 माला एक्स्ट्रा की। तो अभी मैंने अपना रूल बना लिया है, कभी मेरे से ज़िंदगी में माला 16 ना कंप्लीट हो पाए तो मैं अपने आप को सज़ा दूंगी कि एक माला पे एक माला एक्स्ट्रा करूँगी, तो मेरी कुछ 2 माला रह गई थी। 6 माला कल की मेरी 6 माला थी, तो आप सोचिए 6 पे मुझे कितनी माला करनी थी, एक पे 2 माला, तो आप सोचिए। तो बस वो माला मेरे को आज करनी थी, तो बस मैंने सुबह बस ये सोच लिया कि आज मुझे पिछली, कल की और आज की माला कंप्लीट करके ही खाना बनाना है, भले भूखे रह जाएं हम दोनों। फिर मेरे मन में आया, मैंने कहा हाय हम भूखे रह जाएं, ठाकुर जी तो भूखे ना रहे। फिर भी मैंने अपना 12 बजे तक मैंने कैसे भी मैनेज करके माला कंप्लीट की, और आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। मैंने बोला कि अब मैं ब्रेकफास्ट तभी करूँगी जब मेरी माला कंप्लीट हो जाएंगी। तो वो पेनल्टी भरी, कल की माला की, आज की 16 माला सारी करने के बाद मैं फ्री हुई। मैंने 12 बजे चाय कॉफ़ी पी, तो उसके बाद कॉफ़ी पी, सॉरी चाय मैं नहीं पीती, मेरे मुंह से निकलता है हमेशा। तो ये कैप भी इसके साथ सुंदर लग रही थी, बड़ी सुंदर लग रही थी। ये कैप भी इसको कॉम्प्लीमेंट कर रही थी, बड़ा अच्छा। ये मैंने कहीं से सीखी नहीं, अपना दिमाग लगाया मैंने बोला कि एक ऐसी इसको आप कह सकते हो हिमाचल में पहनते हैं ना, ये कुछ वैसी लग रही है, अगर देखो तो गुजराती लग रही है, मतलब इसमें सब कुछ दिख रहा है। तो बस यही था श्रृंगार। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जो न्यू सब्सक्राइबर हैं वो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जो नए लोग जुड़ते जा रहे हैं उनको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, और प्लीज़ नए लोग हैं वो मुझे कमेंट भी कीजिए। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं और मैं जवाब भी देती हूँ, मेरा कोई ऐसा कमेंट नहीं है जिसका मैंने कभी जवाब ना दिया हो। मैं हर किसी का जवाब देती हूँ और हर चीज़ का जवाब देती हूँ। बस एक मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा वो ड्रेसेस का व्लॉग नहीं बना पा रही कि किसको ड्रेसें चाहिए। बस जैसे ही मैं थोड़ा फ्री होती हूँ तो मैं जो भी ड्रेसें हैं 15-20 मैं उसका व्लॉग डाल दूँगी, आप पसंद कर लीजिएगा और मैं कोरियर करवा दूँगी। अभी मैं थोड़ा बिज़ी चल रही हूँ। और ये राधा रानी, लड्डू गोपाल सबका श्रृंगार हो गया है। और सुबह नाश्ते का वीडियो बनाना भूल गई क्योंकि मैं जब कर रही थी, मेरे हस्बैंड ने भोग लगवाया। ये लंच का भोग है। और आपको व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और थैंक यू वेरी मच इतना सपोर्ट करने के लिए, आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है मुझे। और ये इसमें भी कमेंट कीजिएगा और आने वाले 9 दिन में ज़रूर देखिएगा वीडियो। मिलते हैं कल नए वीडियो में। हरे कृष्णा।